नमस्कार दोस्तों, मैं हेमलता गंगाधर गोड़ियाले आप सभी का हमारे YouTube चैनल हमारी संस्कृति में स्वागत करती हूँ। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपना और अपनों का ध्यान रखते हुए आज हम आपको संगीत सम्राट तानसेन और मोहम्मद गौस का जो मकबरा और तानसेन की जो समाधि बनी है उस स्थल के दर्शन कराते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको तानसेन समारोह दिखाया जहां पर दुनिया भर के संगीतकार और पर्यटक आते हैं। यहीं पर मोहम्मद गौस का मकबरा भी बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं। इस मकबरे की खासियत यह है कि यह बलुआ पत्थर से बना हुआ है और बहुत ही सुंदर है। इसमें पत्थर की 34 तरह की जालियां लगी हुई हैं। और यही निकट में तानसेन समाधि भी है। और बहुत ही सुंदर जगह है। जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि तानसेन सम्राट संगीत के उपलक्ष्य में यहाँ पर उनके सम्मान में हर वर्ष कार्यक्रम किया जाता है। यह वही स्थान है। और जैसा कि हम बता रहे हैं कि यह मोहम्मद गौस का मकबरा है जो 1523 में ग्वालियर आए थे और इनका जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हुआ था। मोहम्मद गौस एक सूफी संत थे और उनका सभी लोग बड़ा सम्मान करते थे। मुगल बादशाह बाबर भी उनसे मिलने के लिए सितंबर 1526 में ग्वालियर आए थे और गौस साहब बड़े ही पहुंचे हुए सूफी संत थे और उनका बड़ा ही सम्मान किया जाता था। और उनकी याद में यहाँ हर वर्ष उर्स होता है और यहाँ उनके मानने वाले लोग एकत्र होते हैं। ये आप देख सकते हैं कि बड़ा ही सुंदर मोहम्मद गौस की ये दरगाह या मकबरा आप कह सकते हैं। और यही पास में उनके बड़े बेटे शेख अब्दुल्ला का मजार है और उनके समीप ही बना हुआ है। ऐसा माना जाता है कि उनके 8 पुत्र और 2 पुत्रियां थीं, जिनमें से 4 पुत्रों की मजार अहमदाबाद में है और वह 20 साल तक ग्वालियर में रहने के उनके प्रमाण इतिहास में दर्ज हैं। हुमायूं के राजनीतिक विरोधी अफगान बादशाह शेर शाह के कारण ग्वालियर छोड़ना पड़ा था। और ये आप देख सकते हैं मोहम्मद गौस सूफी संत की जो मजार है। और उनके मानने वाले और जिनकी आस्था है वह यहाँ आकर अपनी हाजिरी लगाते हैं।
ये आप देख सकते हैं बहुत ही विशाल काय मकबरा बना हुआ है। मकबरे का निर्माण दतिया की जागीर से 29 साल में पूरा हुआ था। इसके निर्माण में लगभग 29 लाख का खर्च आया था। यह सभी दस्तावेजों में मौजूद है और इस मकबरे की सुंदरता को देखने के लिए दुनिया भर के संगीतकार व पर्यटक अक्सर ग्वालियर आते हैं। यहाँ हर साल दिसंबर माह में तानसेन समारोह का आयोजन भी किया जाता है। अगर आप ग्वालियर शहर से हैं और नहीं देखा है तो एक बार जरूर जाकर देखिए इस दर्शनीय स्थल को। और अगर ग्वालियर से बाहर के हैं तो आप अगर नहीं आए हैं कभी ग्वालियर आइए तो इस जगह को जरूर देखिए। बड़ा ही अद्भुत मकबरा है यह और इसके नजदीक ही बाहर भी ऐसे बहुत सारे मकबरे बने हुए हैं। और इसी के निकट ही ये आप हमारे साथ चलकर देख सकते हैं तानसेन जी का मकबरा भी बना हुआ है। और इसी वजह से यहाँ हर साल संगीत सम्राट तानसेन की याद में तानसेन समारोह होता है। और ये आप देख सकते हैं तानसेन जी की समाधि और इनका जन्म ग्वालियर शहर के बेहट गांव में 1506 में हुआ था। इनका नाम रामतनु था और पिता का नाम श्री मुकुंद मिश्रा जी था। और गांव के जिस मंदिर में यह रियाज करते थे वहां का शिव मंदिर आज भी झुका हुआ है। कभी हम आपको वहां के भी दर्शन कराएंगे। और यह वह जगह है जहां लोग उनके सम्मान में आते हैं और नतमस्तक होकर जाते हैं। यहीं सामने ही उनके दोनों पुत्र की मजार भी है। और ये जो आप देख रहे हैं इमली का वृक्ष, यहाँ बैठकर भी वो रियाज करते थे और कहते हैं कि जब वो दीपक राग गाते थे तो बुझे हुए दीपक भी जल जाते थे और जब राग बादल गाते थे तो मेघ वर्षा करने लगते थे। ये जो इमली का वृक्ष देख रहे हैं इसकी पत्तियां लोग प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। कहते हैं जो संगीतकार होते हैं, जो संगीत प्रेमी होते हैं, वह इन पत्तियों का आकर
प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं और कहते हैं इनसे आवाज का सुर में बहुत ही मिठास आ जाती है। और अकबर के 9 रत्नों में से एक है संगीत सम्राट तानसेन, ऐसा इतिहास में दर्ज है और सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी है। कहा जाता है कि जब वह रियाज करते थे अपने गायन का तो उस समय राग रागनियां साक्षात प्रकट होती थी और यह वह इमली के पत्ते हैं और ये हमें भी वहां से प्राप्त हुए। आप सभी को हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं? अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।